कार्टून्स या फिर एनिमेस का जब हम नाम सुनते हैं तभी उसी वक्त हमारी बचपन की गोल्डन मेमोरीज ताजा हो जाती हैं, क्योंकि इन एनिमेस के बिना हमारा बचपन बिल्कुल सूखे हुए पेड़ की तरह होता था। ना जाने हम सब ने इन कार्टून्स को देखने के लिए अपने घर वालों से कितनी ही बातें सुनी होंगी, मगर हमें तो लाइफ में बस एक ही चीज चाहिए थी, कार्टून्स, कार्टून्स और सिर्फ कार्टून, क्योंकि ये कार्टून्स हमारे लिए एक इमोशन बन चुके थे। लेकिन आप में से ज्यादातर व्यूअर्स इन कार्टून्स के एंडिंग के बारे में नहीं जानते होंगे। सो व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर हम इन फेमस एनिमेस के लास्ट एपिसोड के बारे में जानेंगे। अगर आपको याद होगा तो आप जानते ही होंगे कि इन दोनों की जोड़ी ने हमें कितना ज्यादा एंटरटेन किया है, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इन दोनों की स्टोरी की आखिर एंडिंग कैसे हुई थी। इस फेमस कार्टून का लास्ट एपिसोड पूरी सीरीज का सबसे अलग एपिसोड था। इस एपिसोड को 1 अगस्त 1957 में रिलीज किया गया था, जो कि टॉम एंड जेरी ओरिजिनल सीरीज का लास्ट एपिसोड था, जिसमें हम देखते हैं कि टॉम को एक व्हाइट गोल्ड डिगर कैट से प्यार हो जाता है, जिसके बाद टॉम उसे इम्प्रेस करने में जुट जाता है। दूसरी तरफ एक काला बिल्ला भी उस व्हाइट कैट को दिल दे बैठा था, और वो भी उसके ऊपर लाइन मारने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जलन के मारे हमारे टॉम भैया अपना सब कुछ गिरवी रख देते हैं और उस व्हाइट कैट को महंगे महंगे गिफ्ट देकर इम्प्रेस करने में जुट जाते हैं। लेकिन व्हाइट कैट हमारे टॉम के प्यार को ठुकरा कर काले बिल्ले के साथ चली जाती है, जिसके बाद हमारे टॉम भैया को गहरा सदमा लगता है और वो दूध के सस्ते नशे करके ट्रेन की पटरी पर आकर बैठ जाता है। इधर हमारे जेरी भैया मन ही मन सोच रहे होते हैं कि अपना मामला तो सेट है, लेकिन तभी जेरी की बंदी भी उसे धोखा देकर चली जाती है, जिसके बाद गम में डूबा जेरी भी टॉम के पास आकर बैठ जाता है। तो फ्रेंड्स, हड्डी मेरा बड्डी कार्टून भी आपने जरूर से ही देखा होगा, जिसके लास्ट एपिसोड का नाम है अंडर फिस्ट हैलोवीन बाश, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे लिविंग कैंडी क्रिएचर्स अंडरवर्ल्ड से आकर बिल्लू के शहर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बाद शहर को बचाने के लिए हमारे हीरो साइंटिस्ट बनकर इन क्रिएचर्स का सामना करते हैं, और लास्ट में हमारे हीरोज ये बैटल जीत जाते हैं। उसके बाद हमें एपिसोड के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि मैंडी यानी कि प्रीति शहर की प्रेसिडेंट बन जाती है। परमैन, जिसे आपने भी अपने बचपन में खूब मजे लेकर देखा होगा, लेकिन आप में से 90% लोग परमैन के लास्ट एपिसोड के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि इसका लास्ट एपिसोड ऑफिशियली कभी एनिमेट किया ही नहीं गया। लेकिन हम आपको जिस लास्ट एपिसोड के बारे में बताएंगे उसे परमैन के मांगा में दिखाया गया था, जिसके लास्ट एपिसोड का नाम है व्हाट इज पाकोस ट्रेजर, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि परमैन के हेड बर्डमैन को बर्ड प्लेनेट के लिए काबिल हीरो की जरूरत होती है, जिसके बाद वो मित्सुओ को अपने साथ बर्ड स्टार लाने का फैसला करते हैं। इस बात को सुनकर मित्सुओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो अर्थ को छोड़ने की बात सुनकर थोड़ा दुखी भी होता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि अर्थ पर उसका थोड़ा ही समय बाकी है, वैसे ही वो एक अच्छे बच्चे की तरह अपने पेरेंट्स की सेवा करने लगता है, और वो अपनी झगड़ालू बहन गोकू से गले मिलकर मिचिको से भी मिलने जाता है। अगली सुबह वो बहुत मुश्किल से उठता है और वो अपनी मॉम से गले मिलकर बर्डमैन के साथ बाकी परमैन से मिलने के लिए चला जाता है, जहां सभी उसे बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, और वहीं पाको उसे यूएफओ के पीछे ले जाकर अपना फेस रिवील करके ये बताती है कि वही मिस सुमेरे है, जिसके बाद परमैन बर्ड प्लेनेट चला जाता है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। फाइनली चलिए हम बात करते हैं हमारे प्यारे डोरेमोन के बारे में, जो कि फूजिको फूजियो द्वारा 1969 में क्रिएट किया गया था। वैसे तो डोरेमोन की 3 से 4 एंडिंग्स हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक एंडिंग के बारे में बात करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि नोबिता हर रोज की तरह जियान से मार खाकर रोते हुए घर आता है। घर आते ही नोबिता डोरेमोन से गैजेट मांगने लगता है, लेकिन तभी नोबिता देखता है कि डोरेमोन कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा। परेशान होकर नोबिता डोरेमोन को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, जिसके बाद नोबिता बिना टाइम वेस्ट किए डोरेमी के साथ कांटेक्ट करता है। तभी डोरामी कहती है कि डोरेमोन की बैटरी खत्म हो चुकी है, जिसे सुनकर नोबिता थोड़ा ठंडा हो जाता है, जिसके बाद वो कहता है कि हमें जल्दी इसकी बैटरी बदल देनी चाहिए। लेकिन तभी डोरेमी कहती है कि बैटरी बदलने के लिए डोरेमोन के पास कान ही नहीं है, और ऊपर से तुम्हारे टाइम में टाइम ट्रेवल भी बैन कर दिया गया है। इस बात को सुनकर नोबिता दुखी होकर एक कोने में बैठ जाता है, जिसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर नोबिता पूरे जापान का टॉपर बन गया था। उसके कुछ ही सालों बाद नोबिता बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है और उसकी शादी शिजुका के साथ हो जाती है। एक दिन नोबिता अपनी लैब में काम कर रहा होता है, तभी शिजुका उसके पास आती है और वो नोबिता से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद नोबिता कहता है कि तुम बस देखती जाओ, और वो मशीन का बटन दबा देता है। तभी हम लोग देखते हैं कि डोरेमोन वापस से ठीक हो जाता है। इसके बाद नोबिता और शिजुका डोरेमोन को
देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना। आप मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय मेरे दोस्तों।